डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत स्वागत है। होपफुली आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब तक आप 2 या 3 बार वीडियोस नहीं देखोगे तो टॉपिक उतना क्लियर नहीं होगा। बाकी अगर आप सोचें जैसे क्लासरूम में होता है, क्योंकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या रहता है कि जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तब तक वो कंप्लीट नहीं होता क्वालिटी वाइज। तो ये एक टीचिंग एड टाइप होती है, ठीक है। कोशिश करें आपको समझें। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स लॉज क्या है, ठीक है। लॉज ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, 3 लॉज हैं, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वेक्टर्स होते क्या हैं। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्या होता है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं होती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब वेक्टर्स के बारे में, जो 2 तरह के वेक्टर्स होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या हुआ, जो स्टार्ट करते हैं एक जो पोलर में आएगा, ठीक है। ये स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ठीक है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसका रहता है, हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका रहता है। पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। जितना भी आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा, वेलोसिटी आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद और भी जो टर्म्स आपने है वो सारी की सारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सारे के सारे पोलर वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक्सियल वेक्टर क्या हुआ, जो किसी एक्सिस के अराउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। फिर जो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से रे की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम उसका हेड बोलते हैं और ये क्या होती है, उसकी टेल। क्लियर है। फिर कुछ एक और टर्म्स है कि इक्वल वेक्टर्स कब हुए, ठीक है। कोई भी 2 वेक्टर्स इक्वल होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहे तो उसको क्या बोलते हैं, उसका इक्वल वेक्टर, ठीक है। फिर नेगेटिव वेक्टर्स आता है। नेगेटिव वेक्टर में क्या हुआ कि एक और जो 2 वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो वो क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। पॉजिटिव क्या हुआ, जो सेम डायरेक्शन में। और साथ में मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, जब हम उस वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उसको हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलते हैं। दैट इज, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर हो गया और इसको ए की इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद को इनिशियल, को से आपको टर्म से ही क्लियर है। को इनिशियल मतलब जब वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो उसको हम को इनिशियल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद को लीनियर। को लीनियर क्या हुआ, वेक्टर्स, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम है चाहे नहीं है, ठीक है, दे आर इन अ सेम डायरेक्शन, तो हम उसको को लीनियर बोलते हैं। कोप्लेनर मतलब जब वो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं उसे कोप्लेनर बोलते हैं। फिक्स्ड और फ्री वेक्टर्स। फिक्स क्या होता है, जब उसका एक एंड फिक्स है, ठीक है, एंड क्या है उसका, फिक्स एंड है, तो उसको हम फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जिसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं फिक्स्ड है, उसको फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्री वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जिसका फिक्स हो गया वो फिक्स वेक्टर, जिसका फिक्स नहीं हुआ स्टार्टिंग पॉइंट उसको हम फ्री वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये भी क्या है, फिक्स वेक्टर, इसका एक पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये हमको 2 चीजें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, दूसरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है। बस बात समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, जो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, वो वेक्टर जो हमको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में उसके ओरिजिन से उसके डिस्टेंस को और उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन को, उसकी डायरेक्शन को शो करता है, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्लियर है। तो ये था वेक्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके लॉज के बारे में, ठीक है। तो वेक्टर लॉज होते हैं, 3 लॉज है,
ठीक है, एक आप बोलोगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइंगल लॉ, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नाम से क्लियर है, ट्राइंगल बनेगी। तो आपको पता है ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी 3 साइडें होती है, 3 साइड्स। ठीक है, शेप विच हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास कोई 2 वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, वी हैव 2 गिवन वेक्टर्स दैट लेट दीज वेक्टर्स आर p एंड सेकंड वेक्टर इज q। 2 वेक्टर्स हैं, गिवन वेक्टर्स हैं p एंड q। अब वेक्टर्स है इसलिए मैंने क्या बोला, ये इसका हेड, ये इसकी टेल। ठीक है, और ये इसका हेड और इसका टेल, 2 वेक्टर। ये इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि बोथ आर इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में कब होते हैं, जब एक वेक्टर का हेड हो, दूसरे वेक्टर की टेल हो, सो दे आर इन द सेम ऑर्डर। तो अब ये क्या हो गया, सेम ऑर्डर में हो गए। जब ये सेम ऑर्डर में है, ठीक है, सेम ऑर्डर में है, तो हमने इसको, इस स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। तो क्लोज जब हमने किया तो यहां से इस तरह से, तो इस साइड में क्या हुआ कि ये 2 उसके साइड्स मिल गई, यहाँ पे क्या हुआ, हेड मिल गया और टेल मिल गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर। ये क्या हो गया इसका अपोजिट ऑर्डर। क्लियर है, तो मतलब हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स हैं तो मतलब क्लियर है कि इनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और ये ट्राइंगल की कोई 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्राइंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ऑर्डर क्या है इसका, सेम ऑर्डर। देन जो इनका थर्ड साइड है, जो क्लोजिंग साइड है, वो इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट। वो इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, रिजल्टेंट। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें, रिजल्टेंट इज इक्वल टू p प्लस q। ठीक है, अब ये वेक्टर है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी, और इसका ऑर्डर क्या है, अपोजिट है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्राइंगल की थर्ड साइड। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्राइंगल की थर्ड साइड। क्लियर है, और मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप रट्टा मारोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना। ट्राइंगल की जो चीज़ें मैंने बोल दी, इसको ही अरेंज करना अपने ऑर्डर में। बस क्या बोला था मैंने, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in same order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite order। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं हम उसका ट्राइंगल लॉ। समझ रहे हो? अब इसके साथ में आपको बताता हूं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, इस तरह से 2 वेक्टर्स दिए होंगे, ठीक है, एक वेक्टर p और एक वेक्टर q। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, थ्रू अ पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, डायगोनल है पैरेललोग्राम का, बाय द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट से ये 2 ड्रॉ किए हमने, उसी पॉइंट से ये भी होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल तो यहां से भी हुआ, हम कौन सा लेंगे, जो सेम पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, थ्रू अ सेम पॉइंट, ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। क्लियर है, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये हो गया। अब ये डेफिनेशन सेम है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, तो इस केस में, पैरेललोग्राम वाले केस में ये रिजल्टेंट हुआ और ट्राइंगल वाले केस में ये रिजल्टेंट हुआ। ठीक है, अब आप यहां पे देख लीजिए, अगर मैं इसको कवर कर देता हूं तो ये भी क्या बन गया, ट्राइंगल। ये इसके पैरेलल, तो ये साइड क्या बन गई, क्यू। तो मतलब ये ट्राइंगल क्या बन गया, सेम बन गया, सेम बन गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है और जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगी, सेम। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मैं मेथड एक ही का बताऊंगा, दोनों का क्योंकि सेम है। तो देखिए हम निकालेंगे, वी विल ड्रॉ, क्या लिखोगे आप, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ ए बी, बी एन ऑन ओ ए बाय प्रोड्यूसिंग, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी एन ऑन ओ ए बाय प्रोड्यूसिंग।
क्लियर? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स P and Q इज थीटा एज शोन इन फिगर। क्लियर है? अब आप देखिए, अब आपके पास ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल इट इज क्लियर यूजिंग वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। आप नीचे लिखनी है, ठीक है? टू फाइंड द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस NB का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ON है यहाँ पे, लेकिन हमको OA पता है, EN पता नहीं, आप इसको टुकड़ों में लिख दो, OA प्लस AN, ठीक है? इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू NB का स्क्वायर। अब हमारे पास OB हमको पता है इज इट्स P, हमको OA पता है, हमको P, OB हमको पता है Q, लेकिन AN और NB हमको पता नहीं है। तो हम अब AN और NB निकालेंगे। टेक इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? इसके बाद आप क्या लिखोगे? नाउ टू फाइंड AN and BN, now to find AN and BN we will take this right angle triangle, we will take another right angle triangle BNA। कौन सी लेंगे हम? टेक राइट एंगल ट्राइंगल BNA। हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पे लगेंगे। निकालना क्या है हमने? AN निकालना है, जो हमको गिवन होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। सो AN अपॉन AB, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इट इज cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, सो इट इज थीटा। सो AN अपॉन AB इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। सो व्हिच इम्प्लाइज AN इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा। AN इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा। क्लियर याद है? इसके बाद एंड अब क्या निकाला हमने? BN अपॉन AB, सो इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज साइन ऑफ थीटा। सो BN इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? अब आप इनकी वैल्यू इस इक्वेशन पुट करें। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AN एंड BN, put the value of AN and BN in the equation number 1, we get OB का square is equal to OA plus AB cos of theta का whole square plus NB AB sin theta का whole square। क्लियर है? अब आप इनको AB OB जो है इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब हमारे पास OB कितना बना हमने? OB इट इज Q is equal to OB, it is equal to R, OB, it is equal to R square, OA, it is P plus AB, it is Q cos theta का whole square plus AB, it is Q sin of theta का whole square। क्लियर है? यहां तक हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद हम करेंगे, इसको ओपन करें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला लगाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस यहां पे क्या है? इट इज क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की टर्म इकट्ठे लीजिए, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ठीक है? अब इसका क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, सो वी विल राइट इट 1, सो pq कॉस ऑफ थीटा, हियर इट इज r स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे? इस तरह से इसको निकालेंगे। क्लियर? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या होगा ये? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन। ठीक है? इसकी बात करेंगे हम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए क्या करना है? डायरेक्शन के लिए जैसे मैं फिर से आपको डायग्राम बना दूं,
इस तरह से हमने किया था, ये लिया था परपेंडिकुलर, ये होगी डायरेक्शन, ठीक है, इसको क्या लेना बीटा, ठीक है। सो बीटा टू फाइंड इट्स डायरेक्शन वी विल टेक tan बीटा, ठीक है। फिर वही परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर था, सो इट इज कितना था q sin थीटा अपॉन यहां से यहां कितना था p प्लस q cos ऑफ थीटा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन, क्लियर। अगर आपको ट्रायंगुलर लॉ पूछा है तो आप सिर्फ इसको इतना ही करेंगे, लेकिन अगर पैरेललोग्राम पूछा है तो आपको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, और ठीक है, आपको इसके केसेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे आपको इसके? पहला केस पैरेललोग्राम की बात करूं मैं, पैरेललोग्राम में ट्रायंगल में इतना ही काफी है, उसमें केस नंबर 1 पैरेललोग्राम, यहां तक पैरेललोग्राम में भी यहां तक सेम रहेगा, ठीक है। फिर इसे केस क्या है, ठीक है, सिंपल से शॉर्ट में बताता हूं। आपने क्या पुट करना है कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन अ सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन है दैट मींस उनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, जीरो। कितना हो गया, जीरो। अगर जीरो है उस केस में क्या होता है, cos जीरो कितना हुआ, सेम डायरेक्शन में हो गया, cos जीरो कितना होता है 1, cos जीरो कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया 2pq, यहां बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है। और आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, p प्लस q का होल स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल, सो r इज इक्वल टू p प्लस q, क्लियर है। अगर हमको पूछा जाएगा बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस cos थीटा इज इक्वल टू 180 एंड 180 इज -1 हो गया, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। तो आप फिर से वही स्क्वायर फॉर्मूला p माइनस q आ जाएगा, क्लियर। फिर आएगा इफ थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, जब 90 डिग्री आ गया तो cos 90 पे क्या हो गया 0, ठीक है। तो इस केस में आ जाएगा r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अंडर का रूट इसका, क्लियर है। अब इस तरह से जब आएगा, ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है। उसके बाद डायरेक्शन की बारी आएगी, डायरेक्शन में भी आप इस तरह से कर सकते हो उसको, क्लियर है। तो इस तरह से आप करें, ध्यान से करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फाइनल एग्जाम में 100% आएगा और 4 मार्क्स का आएगा, तो इसे ध्यान से करें। थैंक यू वेरी मच।